ऐसा होता है कि उन्होंने आंख दिखाई और डिसीजन चेंज कर दिया? आग तो नहीं, बट हम लोग ने हाँ डिस्कस तो ज़रूर किया था। 4% में किसका पलड़ा भारी रहता है वैसे मोस्टली? ऑफकोर्स भाई, आप शादी कर चुके हो तो पत्नी का ही थोड़ा रहेगा, नहीं आपकी वाइफ का भारी रहेगा। वो अच्छा भी होना घर जाना है भाई, हमें भी थोड़ा बहुत तो। चाहिए। जिन्होंने सुनी उनका कल्याण ही हुआ है। अभी तक जितना आपने देखा कंटेस्टेंट्स को, लग रहा है टैलेंट है इंडिया में को? टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। मैं जब भी इनके बारे में बात करती हूँ मुझे लगता है कि ये अभी तक कहाँ थे। जो लोग भी अपने रूट से जुड़े रहेंगे ना, वो अपने कल्चर को याद रखें, अपने कल्चर को अपने पास रखें, और जहाँ से उन्होंने सीखा है अपने माँ बाप से, वो संस्कार और परंपरा को अपने पास रखेंगे तो ज़रूर आगे जाएंगे। सारेगामापा में किसको रहना पड़ेगा सचेत, और कौन कौन सी परंपरा का सामना करना पड़ेगा या पालन करना पड़ेगा? तो बता दीजिए फटाफट से। सबसे पहले तो यही, सारेगामापा में सारे ही कंटेस्टेंट्स को सचेत रहना पड़ेगा। वार्निंग। और अगर सब अपनी परंपरा को निभाएंगे तो मुझे लगता है केवल सारेगामापा नहीं, पूरा भारत उनको इस जर्नी के बाद भी बहुत प्यार करेगा। क्योंकि मुझे लगता है जो लोग भी अपने रूट से जुड़े रहेंगे ना, वो अपने कल्चर को याद रखें, अपने कल्चर को अपने पास रखें, और जहाँ से उन्होंने सीखा है अपने माँ बाप से, अपना संस्कार लिए हैं, वो संस्कार और परंपरा को अपने पास रखेंगे तो ज़रूर आगे जाएंगे। शायद समय थोड़ा लग जाए, बट ऊंचाई तो और सफलता तो ज़रूर मिलेगी। अभी तक जितना आपने देखा कंटेस्टेंट्स को, लग रहा है टैलेंट है इंडिया में को? टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। मैं जब भी इनके बारे में बात करती हूँ मुझे लगता है कि ये अभी तक कहाँ थे। मतलब हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, हम भी पार्टिसिपेंट्स रह चुके हैं शोज़ के। मुझे अब लगता है कि ये अब तक बच्चे थे कहाँ पे, ये पिछले साल क्यों नहीं है, उसके पिछले साल क्यों नहीं है। तो ये रहता है कि कहाँ कहाँ से हर साल ऐसे टैलेंट को सारेगामापा लॉन्च कर रहे हैं, और इस साल भी हमारे लिए इन्होंने खजाना बचा के रखा है। आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड, वी बोथ आर वेरी वेरी ऑनर्ड कि हमें इस सीज़न में एज मेंटर्स बुलाया गया है, और इस सीज़न में इतने अच्छे कंटेस्टेंट थे। अच्छा, जब कुछ ऐसा होता है कि किसी कंटेस्टेंट पर डिसएग्रीमेंट है, आपको लगता है वो टैलेंटेड है, इनको लगता है टैलेंटेड नहीं, या फिर वाइस वर्सा, तो ऐसा होता है कि उन्होंने आंख दिखाई और डिसीजन चेंज कर लिया? आग तो नहीं, बट हम लोग ने हाँ डिस्कस तो ज़रूर किया था। हुआ ऐसा कि इनका अलग सोच थी, हमारी अलग सोच थी, और बट एंड ऑफ द डे हम दोनों लोग ने, जैसे हम लोग म्यूज़िक में भी सोचते हैं, वैसे ही सोचा कि मतलब समय भी यार, इस स्टेज के लिए, सारेगामा के लिए क्या ज़रूरी है, और क्या बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, कि क्या उसको और वर्क करना है, और अगर उसको क्या अभी ही सब कुछ मिल जाना है तो वर्क करके क्या वो अगले साल आएगा और काम करके आएगा, तो मुझे लगता है और बेहतर होगा उसकी लाइफ के लिए। तो मोस्टली मुझे लगता है हम लोग सेम पॉइंट पर रहते हैं। ओके, मोस्टली 95-96% रहते हैं। कभी कभी जो 3-4% होता है वो ये हो जाता है कि मुझे उनमें कुछ और दिखता है, इनको उनमें कुछ और दिखता है, तो फिर वो डिस्कशन होता है कि आपको क्या दिखा और मुझे क्या नहीं दिखा। तो उसके बाद फिर मुझे जेन्युइनली लगता है फिर, लेकिन 1-2 दिन लेते हैं टाइम, कुछ सोचते हैं, फिर ऑटोमेटिकली एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि नहीं, आई थिंक जिसने जो सोचा वो सही सोचा। 4% में किसका पलड़ा भारी रहता है वैसे मोस्टली? ऑफकोर्स भाई, आप शादी कर चुके हो तो पत्नी का ही थोड़ा रहेगा, नहीं आपकी वाइफ का भारी रहेगा। वो अच्छा भी होना घर जाना है भाई, हमें भी बस वापस जाना है कि नहीं। कि चाहे आदमी कितना ही बड़ा म्यूजिशियन बन जाए, बीवी से तो डरना ही पड़ता। घर जाना ही है ना, तो थोड़ा बहुत तो। जिन्होंने सुनी उनका कल्याण ही हुआ है। हाँ, जिन्होंने नहीं सुनी उनका तो अलग हुआ है। वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं इस इंटरव्यू के बाद कि कल्याण आप है, आपकी बेटर हाफ है, आपकी शादीशुदा आप है, वही कर, तो फिर आप क्या कहते हैं इस बात? सुननी पड़ती है, मतलब देयर इज नो अदर चॉइस। सुनते रहिए, फिर आपका सब साथ अच्छा ही होगा। फिर देख रहे हैं, आपको भी नहीं छोड़ा। रोज कर दिया। अच्छा, जब इस तरह का रियलिटी शो होता है तो क्या चीज़ें बिल्कुल नेचुरल फ्लो पे जाएंगी इसमें? क्योंकि इन दिनों रियलिटी शोज कंटेंट इतना है कि मतलब आपको याद भी नहीं रहता। मतलब इसी हफ्ते अगर मैं देखूं तो 3-4 फिल्में, 2-3 वेब सीरीज आ रही हैं, ठीक है, एंड देन टीवी पे अलग कंटेंट है। सो देयर इज अ चैलेंज कि भाई हमको कोई क्यों देखेगा। और सारेगामा तो खैर बहुत लेजेंडरी शो है, तो इस बार कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ मेंटर्स हैं वो भी सब बहुत सॉफ्ट हैं, सब
कोई एग्रेसिव वाला मेंटोर नहीं है कि जो एकदम मतलब होता ना कि रोटी तेरे घर आएगी और वो आएगी, ज़्यादा तेरे घर में रोटी चाहिए, वो उस तरह का। तो मूड क्या रहने वाला? मुझे बाकी शोज़ का नहीं पता है, सॉरी, मुझे बाकी शोज़ का नहीं पता है। मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि जब हम सेट पर आते हैं हमें एक इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं उस सेट पे कि मेरा इमोशनल कनेक्ट हर एक कंटेस्टेंट से होते जा रहा है। मुझे जानना है कि उनके घर में कौन कौन है, मुझे जानना है उनकी स्टोरी क्या है, मुझे जानना है कि उन्होंने कितने साल सीखा है। और यही चीज़ मुझे लगता है कि जनता भी कनेक्ट करेगी इस सीज़न में, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं वो बहुत ऑनेस्ट आए हैं। उनके साथ अगर प्रॉब्लम है तो वो हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं स्टेज के ऊपर कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, और जिसने रियाज नहीं किया वो भी एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं थोड़ा कम रियाज करके आया हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा करूँगा। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ऑनेस्टी से इधर काम चल रहा है। और इवन हम लोग भी जितने हैं वहाँ पर सब जेन्युइन है। जैसे आपने बात भी बोली ना, आपको शायद शांत लगे सब लोग, शांत से ज़्यादा में भी उन वो सबके स्वभाव ही वैसे। हाँ, मैंने यही बोला कि इसकी मतलब वो सब जो हैं बहुत शांति से अपना काम करने वाले, जो अपने काम से शोर मचाने वाले। हम सब मतलब मुझे लगता है कि बनावटी वाले नहीं हैं, और जो है और जितना जिसको जैसा रिएक्शन मिलेगा मुझे लगता है वो वैसा ही रहेगा। क्या होता है ना, जब हमने भी अभी जब अब हम महसूस कर रहे हैं सामने, जब आप लाइव देखते हो और उसको परफॉर्म करते हो तो ऐसा, और उसकी लाइफ से आप जुड़ जाते हो, तो आपको भी नहीं पता होता यही साधारण आदमी कितने हद तक और क्या क्या कर लेगा। तो ये तो वो सामने के टैलेंट खींचते हुए ले जाता है, जो पहले भी कभी हुए होंगे मे बी। सो बट आई थिंक पर्सनैलिटीज़ वी ऑल ग्रूम डे बाय डे, वी ऑल सी थिंग्स कि ऐसा रिएक्शन क्यों आया, वो एक दौर होता है, एक समय आ जाता है। तो मुझे लगता है वही है। शांत तो क्या, सबको मतलब सबने हर प्रकार का समय देखा होगा अपनी लाइफ में। उन्होंने गुस्सा भी किया होगा, प्यार भी किया होगा, और टकरार भी हुए होंगे, ऐसा हुआ होगा। सो आई थिंक इट डिपेंड्स सामने क्या होता है, किसके लिए होता है, तो वो तो तब क्या। अच्छा, आप लोगों ने खूब सारा म्यूजिक बनाया है, बहुत प्यार मिला। अगर आपसे मैं पूछूं टॉप पे कौन सा गाना और बॉटम पे कौन सा गाना? हमारा यार, आप मतलब माता पिता से पूछोगे कि उनके बच्चे, वो हाँ मुझे पता था आप यही बोलोगे, इसलिए मैंने सबसे अच्छा और सबसे खराब ही टॉप और बॉटम अगर आप लिस्ट बनाओगे तो कौन सा? मुझे पता है सारे गाने बहुत प्यारे हैं, तो लेकिन जो बॉटम की मतलब इतने, अब देखो 4-5 गाने होते तो याद होते, 4-5 गाने अगर हमने भी किए होते तो याद होते कि उस 5 में से कौन सा टॉप है कौन सा बॉटम है। काफी हैं सॉन्ग्स तो उस लिस्ट में, आई डोंट नो। एक कोई जो एकदम मतलब अगर मैं बोलूंगी एक गाना सुना दीजिए, कौन सा दिमाग में आता? टॉप सॉन्ग में डेफिनेटली बेख्याली कह सकते हैं, बट हमारे दिमाग, क्योंकि वहाँ से एक काफ़ी हद तक सचित परंपरा को पहचान मिली। बट मुझे लगता है एक राम सिया राम भी हो सकता है हमारे लिए, जो जिससे हम भी ऐसा लगता है ऊपर वाले से कनेक्टेड हुए, और वो हमारे दिल के भी बहुत। बॉटम आप बता दो जो आपको नहीं कर सकते। है तो चूज ही नहीं कर सकते हो आप कोई भी, जो आपने शायद वही ना, फिर वो शायद याद भी नहीं होगा कि कभी हमने किसी पिक्चर के लिए बनाया होगा, शायद वर्क किया होगा, शायद नहीं किया होगा। तो बॉटम तो आप बता दो कि आपको नहीं पसंद आए, एक बार हमारा सचिन का। थैंक यू सो मच, Thank you. लेट एंड अगली बार मिलके और अच्छे से बात करते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.